दोस्तों, आज मैं जिस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ वह पेपर है 6 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था 10 से 11 बजे के बीच में। इसका पहला क्वेश्चन है, पेशी वॉइस बताना है। द फार्मर इज़ प्लोइंग द फील्ड्स। अब इसमें क्या है, इज आर एम प्लस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इज आर एम प्लस बीइंग में चला जाएगा ये। तो बीइंग कौन से में, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल दूसरे में है, तो दूसरा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सेट यानी इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है। अगर कोई गलत है तो इम्प्रूवमेंट करो, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। वी कम बैक, हम वापस आ गए। बिकॉज, क्योंकि वी हैड रन। अब हेड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रन, रेन, रन, आर यू एन, और ये आएगी थर्ड फॉर्म होती है आर यू एन, तो आर ए एन की जगह आर यू एन आएगा। हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय दो भाव नहीं रखना, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी पहलू के बारे में दो भाव नहीं रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ, तो उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। एम्बी माने होता है दोनों। अब ये है आइडेंटिफाइड सेगमेंट एरर वाला पूछ रहा है। दोज हु आर लेट, जो लेट हैं, विल नॉट बी दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। अब ये आर किसके लिए आया है, दोज के लिए। दोज हु आर लेट, और ये विल किसके लिए आया है, हु के लिए। तो ये दे किस काम का है, दे का यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये दे यहाँ पर सुपरफ्लूअस है, ये सही हो जाएगा। दोज हु आर लेट, जो लेट हैं, विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, या दे सुपरफ्लूअस है, तो गलती यहाँ दे विल नॉट बी अलाउड। अब दे की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अपोजिट पूछ रहा है। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, इंसिस्ट, रिमेन, तो परसिस्ट का अपोजिट क्या हो गया, सीज, रोकना, बंद करना। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट ये क्या है, वाट ए रेयर फ्लावर, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लेम तो ज़रूर आएगा। और सी सेड, अभी कौन सा हो सकता है, सी जो गलत है उसको निकालो पहले तो। सी टोल्ड नहीं हो सकता, सी आस्क्ड नहीं आ सकता, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लेम्ड ही आएगा, तो कौन सा हो सकता है, पहला और तीसरा। लेकिन तीसरे में क्या है, वाट ए रेयर फ्लावर इट इज़, टेंस का चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेंस का चेंज होगा क्योंकि इधर सी सैड में पास्ट टेंस है तो उधर चेंज होगा, तो ये पहला वाला सही है। सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी रेयर फ्लावर। क्लोज टेस्ट है, ये एटलस है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, विद्वान था, तो इसको जीसस ने क्या काम दिया कि आपको आकाश को अपने कंधों पर ढोना है, ये सज़ा दी उन्होंने, कोई गलती कर दी थी। तो एटलस वार्ड मैड टू होल्ड स्काई अपॉन हिज सोल्जर्स एज ए पनिशमेंट, सज़ा के रूप में क्या करना था, आकाश को अपने कंधों पर ढोना था। वंस, एक बार, हरक्यूलस ने ऑफर टू होल्ड इट फॉर एटलस, लेकिन हरक्यूलस आया। हरक्यूलस क्या था, ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही ताकतवर आदमी था, तो उन्होंने क्या किया, ऑफर किया उसको, किसको, एटलस को। एटलस को क्या कहा कि ऐसे कर, मैं तेरी जगह मैं ढो लेता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। तो वंस, एक बार, हरक्यूलियस उसको ऑफर किया कि यार ये काम मेरे को करने दो, तो ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस, की एटलस की जगह मैं करूँगा ये काम। वाइल द लेटर, लेटर मानी बाद वाला। अब इसमें एक होता है फॉर्मर, दो आदमियों की बात हो तो एक होता है फॉर्मर द, और एक होता है लेटर, दोनों से पहले द आता है। तो फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले बात हो रही है, और लेटर माने जो बाद में, बाद वाला। तो टू होल्ड इट फॉर एटलस वाइल द लेटर वेंट ऑन,
लेकिन वो बाद वाला कहाँ चला गया, बाद वाला मतलब हरक्यूलिस ने काम ले लिया उठाने का, तो बाद वाला कौन बचा, एटलस। एटलस कहाँ चला गया, वेंट ऑन चला गया लुकिंग। अब लुक के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, लुकिंग एट गोल्डन टेम्पल्स, नहीं लुक फॉर आएगा है तलाश करने के लिए। वह सुनहरे एप्पल की तलाश करने के लिए चला गया, कौन, एटलस। अभी तीसरा वाला यहाँ पढ़ें, वैन एटलस रिटर्न, जब एटलस वापस आया, ही सा उसने देखा हरक्यूलियन। हरक्यूलियन क्या कर रहा था, स्ट्रगलिंग टैकलिंग सिकिंग कोपिंग हार्ड टू होल्ड द स्काई, आकाश को कंधों में रखने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा था। वो स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल करते हैं उसको कहते हैं संघर्ष कर रहा था, तो इसके लिए आएगा स्ट्रगलिंग। अब अगला वाला है चौथा, द वेट ऑफ द स्काई, हरक्यूलियस स्वीट एंड ग्रोन, आकाश के वजन से उसको हरक्यूलियन को बहुत पसीना आ गया और उसको शारीरिक पीड़ा हो रही थी। तो इस द हरक्यूलियन ऑफ द स्काई, द वेट ऑफ द स्काई वर मेकिंग, तो वर तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ वर्ब आएगी किसके अनुसार, द वेट के अनुसार। जो प्रीपोजिशन में जुड़े होते हैं उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो द वेट ऑफ द स्काई वाज मेकिंग हरक्यूलियन स्वीट एंड ग्रोन नाउ। अब एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक, अब एटलस को बोला कि यार तू ले ले तेरा काम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो वापस लेने के लिए। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक, वापस लेना, ये जो है जो आर्डियस बहुत ही कठिन काम था। तो इसको दोबारा बता देता हूँ, एटलस वाज मेड, एटलस को क्या करना था, वाज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स एज ए पनिशमेंट, सजा के रूप में आकाश को या पृथ्वी को अपने कंधों पर रखना था। वंस एक बार हरक्यूलियन ऑफर्ड, ऊपर उसको प्रस्ताव दिया कि इस आपकी जगह मैं कर लूँगा, टू होल्ड इट फॉर एटलस। वाइल द लेटर वेंट ऑन, कहाँ चला गया, वेंट ऑन लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल की तलाश में चला गया। वैन एटलस रिटर्न, जब एटलस वापस आया, ही सा उसने देखा हरक्यूलियस क्या कर रहा था, स्ट्रगलिंग कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, टू स्ट्रगलिंग हार्ड, बहुत ही कठोर संघर्ष कर रहा था, टू होल्ड द स्काई, द वेट ऑफ द स्काई, आकाश का वजन क्या हो गया, वाज मेकिंग हरक्यूलियन स्वीट, उनसे क्या हो गया, आकाश के वजन से वो पसीना पसीना हो गया और करा रहा था। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू, अब एटलस ने सोच लिया ये तो बहुत कठिन काम है, तो वो वापस ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था, टेक बैक। अब ये 12वां है ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है अभिनंदन। कैसे, जब मान लीजिए कोई मैच चल रहा हो और किसी क्रिकेटर ने सेंचुरी लगाई हो, तो जब वो आउट होके या मैच फिनिश करके वापस आता है तो उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। उत्साहपूर्ण स्वागत, प्राय खड़े होकर ताली बजाते हैं और हो हल्ला करते हुए इसको अभिनंदन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए ओवेशन का अपलोज हो गया सिनोनिम्स। अपलोज का मतलब भी वही होता है, खड़े होकर अभिनंदन करना। सेलेक्ट द मोस्ट, 13वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी तूफान के दौरान भवन की छत टूट गई। अगर कोई तोड़ता, कोई देशद्रोह उपद्रवी तोड़ता, जब तो आ जाता डिमोलिश्ड डेस्ट्रॉयड, लेकिन अपने आप टूट गई है प्रकृति के कहर से, तो उसके लिए क्या आएगा, कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब ये मान सकते हैं अपने आप गिर गई, यानी अपने आप या प्राकृतिक रूप से गिर गई, तो उसके लिए क्या आएगा, कोलैप्स। तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड का मतलब है जो एक गलत है और 3 सही हैं, जो गलत है उसको छाटना है। अब ये पहले देखना है अलायंस, फिर खुद के मन में बोलना है ALLIANC सही है, ACQUAINTANCE, ENCE की जगह ANCE आएगा, इसमें गलती है। अबंडन ABANDON सही है,
एक्विजिशन ACQUISITY1 ये भी सही है, तो ये दूसरा वाला गलत है। अभी 15वां सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है। प्रिफर्ड का मतलब होता है पसंद करना, चुनना। तो प्रिफर्ड का मतलब क्या होता है? फेवर, किसी के पक्ष में अपना विचार प्रकट करना। तो फेवर और प्रिफर सिनोनिम्स हो गए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। सी वंडर्ड यानी हाउ, अगर हाउ, वाई, वाट ये दिया वो खालिस्तान के बाद में, तो उससे पहले वंडर्ड ही आएगा। तो सी वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया कि हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक, कि ये जादूगर रस्सी पर कैसे कलाबाजियाँ कर लेते हैं। तो जब खालिस्तान के बाद में हाउ यानी क्वेश्चन वाचक हो, हाउ, वाट, तो उसके लिए क्या आएगा? वंडर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी ये पूछ रहा है इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ गलती है तो इम्प्रूव करो, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई। आई रैन टू द, जब मान लीजिए बारिश शुरू हुई है तो आप देखोगे कि यार इस बस्ती में आसपास घर हैं बहुत, लेकिन आप कहाँ जाओगे? जो सबसे नज़दीक होगा। तो वेन टू द के बाद में कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव। वेन टू द नियरेस्ट हाउस, नियरेस्ट हाउस होगा। ये नियरर है, नियरर में कभी भी दा नहीं लगता है। ये 18वां है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है ईजिली फ्राइटन्ड, यानी बहुत ही जल्दी डर जाए। तो यानी कावर्डली, मतलब डरपोक बोल सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा आएगा? कावर्डली। ग्ली माने होता है प्रसन्न, हैप्पी, जॉय, ब्लिस, फन। ये क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। तो वो मानी दुखी, वो मानी दुखी होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा दे रहा है ऐसा? ग्रेजुअली, पहला वाला दे रहा है ऑप्शन। अब 21वां है, द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड विद स्नो। माउंटेन रेंज, अब द लगाओ माउंटेन रेंज से पहले, तो इससे पहले चर्चा हुई होगी कौन सी माउंटेन रेंज है, तो उसके बाद में ए फिक्स है। तो अपन कौन से में देखेंगे? बी में देखेंगे। बी में क्या कह रहा है? नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स। आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है, तो नेपोलियन को सर्दी में आल्प्स पार करना था। तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा। फिर क्या कह रहा है? आल्प्स की आगे बात कर रहा, तो द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड विद स्नो डिस्ट। और बी के बाद में ए फिक्स हो गया। अब ऑप्शन में देखो, बी के बाद में ए कहाँ है? तुरंत बाद। तो बी के बाद में ए तुरंत बाद तो में है। अब आगे क्या बोल रहा है ये? नेपोलियन रिप्लाइड दैट द वर्ड्स इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम। अब नेपोलियन ने रिप्लाई किया। अब रिप्लाई कैसे करेगा? कुछ पूछेगा जब भी तो रिप्लाई करेगा। तो उसी डी से पहले भी कुछ हुआ होगा। डी से पहले क्या हुआ था कि सो, इसलिए समवन टोल्ड नेपोलियन। जब पहले शुरू में क्या बात थी कि नेपोलियन को सर्दी में आल्प्स क्रॉस करना था। आल्प्स पर्वतमाला है, वहाँ बहुत ही ठंड पड़ती है। तो और आगे बता रहा है द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढकी हुई थी। तो किसी ने कहा, इसलिए समवन टोल्ड नेपोलियन, नेपोलियन ने किसी ने नेपोलियन से कहा द टास्क वाज इम्पॉसिबल, बहुत कठिन कार्य है, आप कर ही नहीं सकते। फिर लास्ट में नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन रिप्लाइड दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम, कि जो इम्पॉसिबल शब्द है ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो बी के बाद में ए फिक्स हो गया और डी के बाद में सी फिक्स हो गया, क्योंकि सी में किसकी बात हो रहा है? इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल। तो उससे पहले भी इम्पॉसिबल हुआ है, द टास्क वाज इम्पॉसिबल। तो बी के बाद में ए और डी के बाद में सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी सही हो गया। 22वां है, सेलेक्ट द ऑप्शन, यानी ये वन वर्ड पूछ रहा है। एक ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों के समूह के लिए क्या आएगा? फ्लीट, FLWT, फ्लीट। 23वां, आइडेंटिफाइड द सेगमेंट एरर पूछ रहा है। एवरीवन एक्सेप्ट सी
हैव ट्रेवल्ड बाई एयर। अब एक्सेप्ट यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में क्या होता है कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो ये हैव है ना, ये एवरीवन के अनुसार आएगी। एवरीवन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो एवरीवन एक्सेप्ट सी, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। अब ये एक्सेप्ट याद रखना, ये प्रीपोजिशन भी होती है, कंजक्शन भी होती है। जब ये दो नाउन को जोड़ती है तो प्रीपोजिशन होती है, दो संज्ञाओं को। अगर किसी उपवाक्य को जोड़े, क्लोज को जोड़े जब, तो ये कंजक्शन हो जाएगी। लेकिन यह क्या है, दो नाउन को जोड़ रहा है, एवरीवन और सी को, तो प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन में क्या होता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो एवरीवन एक्सेप्ट सी हैज ट्रेवल्ड बाई एयर। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है वो चुनिए। फियर्स, FIERC सही है। SIEJD नहीं होता, वो SEIJD होता है, सीज, SEIJD सीज। तो इसमें गलत क्या है, SEIJD ये आएगा। PIC पीस ये सही है, और GRIEF ग्रिफ ये भी सही है। अब अगला वाला है 25वें नंबर का। अब ये 25वें नंबर का है, पैरा जम्बल्ड। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ गिवन ऑप्शन पिक द, यानी स्टोरी की तरह बैठाना है, पहले कौन सा आएगा फिर बाद में कौन सा आएगा। मच ऑफ दिस वार, इस युद्ध का ज़्यादातर भाग हैड टेकन प्लेस कहाँ हुआ था, अलोंग विद वेस्टर्न फ्रंट के आसपास हुआ था। तो कौन से वार की बात हो रही है, इससे पहले भी कोई बात हुई होगी, तो ए तो शुरू में आ नहीं सकता। अब ये क्या है, दिस फ्रंट, अब सी भी शुरू में, दिस फ्रंट यानी कौन से फ्रंट की बात हो रही है, ये फ्रंट, इस दिस फ्रंट यानी फ्रंट के पहले, इससे पहले भी बात होगी, कौन सी में बात हुई है, ये केवल एक में बात हुई है। तो ए के बाद में सी फिक्स हो गया, तो मच ऑफ दिस वार। अब ए से पहले भी कुछ होगा, ए के बाद में सी तो फिक्स हो गया, लेकिन ए से पहले भी कुछ होगा। कौन सी वार की बात हो रही है, ये हो रही है आंड्रे मैगिनोट हेड फोर्ट, कोई योद्धा था आंड्रे मैगिनोट हेड फोर्ट, उसने लड़ा ए वार विद द फ्रेंच और जर्मन्स के बीच में लड़ा। तो पहले ये लड़ा, फिर बाद में ए में बात हो रही है। मच ऑफ दिस वार, इस युद्ध का ज़्यादातर भाग है टेकन प्लेस कहाँ हुआ था, टेकन प्लेस अलोंग विद वेस्टर्न फ्रंट। फिर सी में बता रहा है दिस फ्रंट वाज ए लाइन ऑफ ट्रेंसेस अक्रॉस विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर। फिर सी में साइड्स की बात हो रही है, टू साइड्स। फिर बी में क्या बता रहा है, फिर सी के बाद में बी फिक्स हो गया कि बोथ साइड, पहले टू और बोथ एक ही होता है, तो बोथ साइड हैड डग, खोदी गई थी, कहाँ खोदी गई थी, इन डीप एंड ईच लॉस्ट मैनी मैन ओवर लिटिल ग्राउंड, वहाँ कई आदमी खो चुके थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पार्ट पूरा होता है इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।